मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में शरीर को छोड़कर किसी अनंत यात्रा पर निकल जाती है? और क्या आधुनिक विज्ञान इन सवालों का जवाब दे सकता है? इन सवालों ने इंसान को सदियों से हैरान और परेशान किया है। आज हम आपको आत्मा, मृत्यु और चेतना के रहस्यों की ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। आत्मा की अवधारणा भारतीय दर्शन में हजारों वर्षों से मौजूद है। गरुड़ पुराण, उपनिषद और भगवद गीता में आत्मा और मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक मार्ग से गुजरती है जिसे यमलोक यात्रा कहा जाता है। इसे आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब करने वाली यात्रा माना जाता है। आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर के रूप में दिखाया गया है जो भौतिक शरीर को छोड़कर अगले जीवन या मोक्ष की ओर बढ़ती है। भारतीय ग्रंथों में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। सूक्ष्म शरीर चेतना, विचार और ऊर्जा का वाहक होता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद 13 दिनों तक भटकती है और इस दौरान किए गए कर्मकांड उसे दिशा दिखाते हैं। ये विचार सिर्फ आध्यात्मिक प्रतीत होते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान के कुछ दृष्टिकोण इन प्राचीन मान्यताओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। क्या आत्मा और कॉन्शियसनेस को विज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कॉन्शियसनेस और नियर डेथ एक्सपीरियंस का अध्ययन शुरू किया है। एनडीई यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति मौत के करीब पहुंचता है, यानी जब दिल की धड़कन रुक जाती है, मस्तिष्क में कोई गतिविधि नहीं होती, लेकिन फिर भी व्यक्ति ऐसी बातें अनुभव करता है जो विज्ञान को हैरान कर देती हैं। साइंस के अनुसार कॉन्शियसनेस मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ने इस विचार को चुनौती दी है। 1975 में डॉक्टर रेमंड मूडी ने अपनी किताब लाइफ आफ्टर लाइफ में बताया कि कैसे लोग मृत्यु के करीब आकर एक अलग वास्तविकता का अनुभव करते हैं। इन अनुभवों में लोग अक्सर एक सुरंग प्रकाश की ओर बढ़ते हुए, अपने प्रियजनों से मिलते हुए और अनंत शांति का अनुभव करते हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिक अब भी इस पर बहस कर रहे हैं कि ये अनुभव मस्तिष्क की क्रिया है या सच में आत्मा की यात्रा, और यही वह जगह है जहां विज्ञान और अध्यात्म का संगम शुरू होता है। आधुनिक विज्ञान आत्मा के रहस्य को समझने के लिए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों के अनुभवों का अध्ययन कर रहा है। ये अनुभव अक्सर मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और चेतना के अस्तित्व पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैम रेनॉल्ड्स की, जिनका अनुभव एनडीई के डॉक्यूमेंटेड केसेस में सबसे अनोखा और प्रसिद्ध है। उनकी कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। साल था 1991। पैम रेनॉल्ड्स 35 वर्षीय महिला ने अपने चिकित्सक को बताया कि उसे चक्कर आना, बोलने में कठिनाई और शरीर के कुछ हिस्सों को हिलाने में कठिनाई के लक्षण महसूस हो रहे थे। उसके चिकित्सक ने उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा और बाद में एक कैट स्कैन से पता चला कि रेनॉल्ड्स एक घातक ब्रेन एन्यूरिज्म से जूझ रही थीं। फीनिक्स, एरिजोना में बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के न्यूरोसर्जन रॉबर्ट एफ स्पेटजेलर ने एक दुर्लभ प्रक्रिया करने का फैसला किया, जिसे स्टैंड स्टिल ऑपरेशन या हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान रेनॉल्ड्स के शरीर का तापमान 50 डिग्री फ़ारेनहाइट 10 डिग्री सेल्सियस तक गिराया गया। उसकी सांस और दिल की धड़कन को पूरी तरह से रोक दिया गया और खून को मस्तिष्क से निकाला गया।
उसकी आंखें टेप से बंद कर दी गईं और कानों में स्पीकर वाले छोटे ईयर प्लग लगा दिए गए। इन स्पीकरों से ऑडिबल क्लिक्स उत्सर्जित होती थीं, जिनका उपयोग मस्तिष्क स्टेम के कार्य की जांच करने के लिए किया जाता था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑपरेशन आगे बढ़ने से पहले उसके पास एक फ्लैट इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी ईजी थी, जो एक गैर प्रतिक्रियाशील मस्तिष्क का संकेत दे रही थी। सर्जरी के दौरान पैम को क्लिनिकली डेड घोषित किया गया। उनके मस्तिष्क में कोई गतिविधि नहीं थी। फिर भी उन्होंने ऐसा अनुभव किया जो विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है। When I came out of the body, there was no pain, no worry, no care. I looked down at my body. I knew it was my body. I didn't like looking at the body. That bothered me. But it was a wonderful, wonderful feeling to be free of it. पाम रेनॉल्ड्स ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान उसने डी नेचुरल ध्वनि जैसी आवाज सुनी, जो उसे उसके शरीर से बाहर खींचती हुई प्रतीत हुई, और उसने ऑपरेटिंग रूम के ऊपर से डॉक्टरों को ऑपरेशन करते हुए देखा। रेनॉल्ड्स का दावा है कि इस दौरान उन्हें सामान्य से अधिक जागरूक महसूस हुआ और उनकी दृष्टि सामान्य दृष्टि की तुलना में अधिक केंद्रित और स्पष्ट थी। उसने ऑपरेशन में उपयोग किए गए उपकरणों देखने की सूचना दी, लेकिन कहा कि यह एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश जैसा दिखता है और यह वास्तव में सच है। उसने कहा कि वह ऑपरेटिंग रूम के कर्मचारियों के बीच की बातचीत सुन सकती थी, भले ही उसके कानों में ईयरफोन थे जो उसके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए प्रति सेकंड कई बार तेज क्लिक की आवाज कर रहे थे। वह कहती है कि ऑपरेशन के दौरान किसी समय उसने एक उपस्थिति देखी और उसे एक रोशनी की ओर खींच लिया गया। वह कहती है कि उसने प्रकाश में आने वाली हस्तियों को पहचानना शुरू कर दिया, जिनमें उसकी दादी और अंकल और उसके लिए अज्ञात लोग शामिल थे। रेनॉल्ड्स के अनुसार वह जितनी देर वहां रही, उसे उतना ही अधिक आनंद आया, लेकिन किसी बिंदु पर उसे याद दिलाया गया कि उसे वापस जाना होगा। वह कहती है कि उसके चाचा उसे उसके शरीर में वापस ले आए, लेकिन वह जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने उसे अंदर धकेल दिया और उसे बर्फ के पानी में कूदने जैसी अनुभूति हुई। जब पैम जागी, उन्होंने सर्जरी के दौरान हुई हर घटना का वर्णन किया। डॉक्टरों की बातचीत, उपकरणों की आवाज, यहां तक कि मॉनिटर से आने वाली ध्वनि की पिच, हर बात सही साबित हुई। ये अनुभव डॉक्यूमेंटेड होने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। पाम रेनॉल्ड्स के अनुभव ने हमें बताया कि मृत्यु के बाद भी चेतना कैसे सक्रिय रह सकती है। पाम रेनॉल्ड्स का अनुभव केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड केस है, जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को एक नया दृष्टिकोण दिया। क्या यह केवल दिमाग की आखिरी गतिविधि थी, या फिर आत्मा सच में शरीर से अलग होकर एक यात्रा पर जाती है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह कहा गया है कि आत्मा अमर है, लेकिन क्या पैम का अनुभव इसे प्रमाणित करता है, या यह केवल एक भ्रम था? पैम रेनॉल्ड्स की कहानी हमें एक गहरी सोच में डाल देती है। क्या मृत्यु केवल एक अंत है, या यह किसी दूसरी यात्रा का आरंभ है? क्या आत्मा सच में शरीर से अलग हो सकती है, या यह केवल दिमाग का आखिरी खेल है? विज्ञान और अध्यात्म के बीच यह बहस शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन एक बात तय है, यह हमें अपने अस्तित्व पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, पैम रेनॉल्ड्स की कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जीवन और मृत्यु के बीच का यह रिश्ता कितना गहरा और रहस्यमयी है। अगर यह कहानी आपको रोचक लगी हो और आप ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, क्या आप मानते हैं कि आत्मा शरीर से अलग होकर यात्रा कर सकती है? आगे के वीडियो में हम और भी अनोखे केस स्टडीज और भारतीय दर्शन के गहरे रहस्यों को सामने लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए।